हेलो गाइस, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों का काफ़ी डाउट है कि सर बिहार एनएम का जो संविदा यानी 5600 पदों पर जो संविदा की वैकेंसी आई थी उसकी एग्ज़ाम कब होगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट है कि एग्ज़ाम कब होगा, है ना। परीक्षा कब होगा, क्योंकि परीक्षा अगर नहीं होगा सर तो तैयारी क्यों करना सर, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे पहले लोग पढ़ते थे पर अब बहुत कम पढ़ रहे हैं, है ना। अगर परीक्षा नहीं होगा सर तो पढ़ के क्या करेंगे सर। तो चलिए आज जानते हैं कि एग्जाम कब हो सकता है। और परमानेंट वैकेंसी को लेकर के भी काफ़ी आप लोगों का डाउट है कि सर परमानेंट वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। सब कुछ आज जानेंगे। अभी हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, ठीक है, बिहार एनएम संविदा के। और यहाँ पर देखेंगे तो अभी कोई नोटिस आई भी नहीं है और अभी कोई नोटिस आएगी भी नहीं। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि कब तक हमारी वैकेंसी एग्जाम डेट आ सकती है ना। एग्जाम डेट को लेकर के काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन है कि एग्जाम डेट कब होगा, मतलब कि बिहार एनएम संविदा का जो वैकेंसी आया है 5600 पदों के लिए, उसकी एग्जाम कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएगी। देखिए मैं बता दूं, बिहार एनएम संविदा परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, एक अपडेट आई है। बिहार एनएम संविदा परीक्षा अभी स्थगित है, यानी बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो आपको बता रहे होंगे कि एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, है ना, तैयारी करिए। एग्जाम होगा, बिल्कुल होगा, तैयारी भी आपको करते रहना है। बट मैं बता दूं कि अब जो एग्जाम होगा वह अब आपका इस वर्ष तो नहीं होगा, इतना जान लीजिए। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 चल रहे हैं, चुनाव के कारण आचार संहिता लागू है और सरकारी भर्ती परीक्षाएं आमतौर पर चुनाव के दौरान नहीं आयोजित की जाती है। चुनाव शेड्यूल, पहला चरण 6 नवंबर को है, दूसरा चरण 11 नवंबर को है और मतगणना 14 नवंबर को है, ठीक है। यानी कि 14 नवंबर को तो मतगणना है, उसके बाद फिर नई सरकार बनेगी। नई सरकार बनने के बाद तुरंत थोड़ी है कि आप ही का काम करेगा कि चलो रे एनएम संविदा का एग्जाम डेट घोषित करो, है ना। देखो संभावित परीक्षा की बात करें तो चुनाव और मतगणना के बाद परीक्षाएं आयोजित की जा सकती है। चुनाव और मतगणना कब है? 14 नवंबर को। 14 नवंबर को किसकी सरकार बनेगी पता चल जाएगा और उसके बाद फिर नई सरकार का गठन होगा, मंत्रिपरिषद का गठन होगा। इसमें ही एक 8-10 दिन टाइम लग जाएगा सॉरी 8-10 दिन मंत्रिपरिषद गठन होगा, सरकार नहीं बनेगी, है ना। उसके बाद फिर आपका अनुमानित समय अंतिम नवंबर में, ठीक है, या फिर जनवरी 2026 तक। ध्यान दें यह केवल अनुमान है, आधिकारिक तिथि आपको वेबसाइट पर ही घोषित की जाएगी। क्या करें, तैयारी जारी रखें। SCHS की आधिकारिक वेबसाइट, जो ये आपका वेबसाइट है, ये आपको चेक करते रहना है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको कि आपको चेक करते रहना है, ठीक है जी। इसी वेबसाइट पे नोटिस आएगा। चेक क्या करना है, आप बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको सारा अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। और बाकी बता दें कि अफवाहों पर भरोसा न करें, ठीक है। याद रखिए प्रवेश पत्र और अन्य सूचनाएं केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। चलिए आपको बता दें कि कब तक आप लोगों का एग्जाम हो सकता है, अनुमानित डेट आपको हम बता देते हैं। तो देखिए चरण 1 समझिए, 6 नवंबर 2025 को पहला चरण का क्या है, चुनाव है, यानी कि उस दिन मतगणना होगा। पहला चरण का मतदान होगा विधानसभा चुनाव का। चरण 2 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण है मतगणना, यानी 14 नवंबर को मतगणना और परिणाम घोषित हो जाएगा। संभावित तैयारी और नोटिस, अंतिम नवंबर में एनएम संविदा परीक्षा के लिए नोटिस जारी होने की संभावना है। संभावित परीक्षा दिसंबर 2025, संभावित परीक्षा आयोजित होने की संभावना। संभावित स्थान और पूरक जनवरी 2026, यदि स्थान हुआ तो परीक्षा आयोजित होने की संभावना। यानी कि सबसे ज्यादा चांसेस कब है, तो सबसे ज्यादा चांसेस है 2026 जनवरी में, ठीक है। जनवरी फरवरी में आपका परीक्षा लिया जा सकता है। बिहार एनएम संविदा का जो कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी आई है उसकी परीक्षा कब हो सकती है, तो जनवरी 2026 में इसकी जो एग्जाम है वो हो सकती है, ठीक है। तो आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। अब हम लोग देख लेते हैं कि परमानेंट वैकेंसी कब आएगा, क्योंकि कुछ लोगों को डाउट है कि सर जैसा कि सरकार के द्वारा बोला जा रहा था कि बिहार एनएम का परमानेंट वैकेंसी भी आएगा, बट अभी तो नहीं आएगा, अभी तो आचार संहिता लग चुका है, तो अब नई वैकेंसी तो आ ही नहीं सकती है। तो अब नई सरकार बनने के बाद क्या वैकेंसी आएगी एनएम का, तो बिल्कुल अवश्य जरूर आएगी, वैकेंसी जरूर आएगी, इसकी पॉसिबिलिटी है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार ने बार बार कहा है कि एनएम
पदों पर अस्थायी भर्ती जल्द होगी, लेकिन वर्तमान में चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए कोई नई भर्ती या नियुक्ति घोषणा नहीं हो सकती। चुनावी शेड्यूल, पहला चरण 6 नवंबर को, दूसरा चरण 11 नवंबर, मतगणना 14 नवंबर को होना है। संभावित समय यानी अनुमान देखिए, चुनाव और मतगणना पूरी होने के बाद ही अस्थायी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ठीक है, चुनाव और मतगणना पूरी होने के बाद ही आपको पता है कि अस्थायी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। संभावित नोटिस परीक्षा दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आ सकती है, मतलब कि आधिकारिक बीटीएससी के वेबसाइट पर दिखेगा। ठीक है, बीटीएससी के वेबसाइट पर आपको आधिकारिक सूचना देखने को मिल जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि परमानेंट जो वैकेंसी है वह अब आपका इस वर्ष तो नहीं आएगा, अगले साल 2026 में आएगा। और कहते हैं ना कि जो पहले से तैयारी करेगा उसका ही सरकारी नौकरी लगेगा। खुद को आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि अगर सच बोला जाए तो 6 महीने तो तैयारी में लगता ही है जी। 6 महीने की तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो एएनएम का एग्जाम, चाहे वो किसी भी संस्था के द्वारा लाया जाए, एसएससी, रेलवे, किसी भी स्टेट में आए, ठीक है, रेलवे के द्वारा भी आता है, एसजीपीजीआई के द्वारा आता है, एम्स में आता है, आप और हर एग्जाम को निकाल सकते हैं। यानी आपको 6 मंथ अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। आप सोच रहे कि वैकेंसी आएगा तो तैयारी करेंगे, तो फिर आप बहुत पीछे हैं जी, फिर आप पिछड़ जाओगे, बहुत पीछे हो। आपको कहीं ना कहीं पहले से ही खुद को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, तैयारी करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब वैकेंसी आएगा तो केवल आप रिवीजन कर सकते हैं, तैयारी नहीं कर सकते। ठीक है, अब बहुत लोग बोलेंगे सर आप कोर्स बेचने के लिए ऐसा बोलते हैं, तो बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा सोचिए, पर मैं आपको बता देता हूं कि 6 महीना की तैयारी आपको जरूरी है। हम नया बैच भी ला रहे हैं, बाकी पुराने बैच हमारे मंजिल बैच है, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 2-3 चैप्टर पढ़ा दिया गया है। ठीक है, 699 कोर्स का फी है। और मंजिल के बारे में क्या बताया जी, मंजिल पहुंचाने वाली बैच है, आपको अपने सपने तक, सपने को हकीकत बनाया जा सकता है इस बैच के साथ। लाइव रिकॉर्डिंग, कंप्लीट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट। बिहार में एएनएम में केवल एक ही नाम, एक ही गुंज है, राठौर एजुकेशन पॉइंट का वो मंजिल बैच जो आपको परमानेंट में नौकरी दिलाने की गारंटी देता है। 699 कोर्स का फी है। आपको मैं पहले फिर से बोला कि केवल रिवीजन हो सकता है, जब नोटिस आता है उसके तुरंत बाद आपकी क्या हो जाती है, एग्जाम हो जाती है। और उतना जल्दी सभी लोग तैयारी नहीं कर लेंगे। जिनका पहले से तैयारी है, जो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर है, केवल वही लोग रिवीजन कर सकते हैं और खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब सोचोगे कि जब वैकेंसी आएगा तो तैयारी कर लेंगे, फिर आप बहुत पीछे हो। 6 महीना की तैयारी और फिर आपकी नौकरी पक्की। ठीक है, और याद रखिए कि मंजिल बैच ये हमारा पुराना बैच है। अगर आप चाहें, इंटरेस्टेड है तो इस बैच को ले लीजिए, नहीं तो हमारा एक नया बैच भी परमानेंट के लिए छठ पूजा के बाद स्पेशल आ रहा है। चलिए, बाकी आपको बता दें कि उत्कर्ष बैच की तो धुआंधार है बिहार में, है ना जी। केवल कहीं पूछे, कोई पूछे, केवल उत्कर्ष बैच है ना। उत्कर्ष बैच जो कि आपके संविदा के लिए स्पेशल है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस इसमें पढ़ाया जा रहा है। जबरदस्त तरीके से आपके लाइव क्लासेज ऐप पर चल रहे हैं और कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, और पूरा तैयारी आपको उत्कर्ष बैच में बिहार एएनएम संविदा का जो 5600 पदों के लिए जो वैकेंसी आई है उसकी पूरी तैयारी आप हमारे उत्कर्ष बैच में कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे मैम, बोल दीजिए सारे लोग को। और बाकी संविदा के लिए क्या ही कहना है, 699 कोर्स का फी है। उत्कर्ष है आपका साथी जो लाइव क्लासेज, रिकॉर्डिंग, कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस कवर कर रहा होगा। 699 कोर्स का फी रहेगा। 699 में पूरा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, टेक्निकल, यानी पूरा का पूरा आपको पढ़ा दिया जाएगा। अलग अलग टीचर के माध्यम से पूरा सिलेबस आपको कवर किया जा रहा होगा। उत्कर्ष बैच जिसे कि हजारों लोग ज्वाइन कर चुके हैं और अपने सपने को सच करने की ओर बढ़ चुके हैं, तो आप कहीं पीछे मत रह जाइए। आइए उत्कर्ष बैच को ज्वाइन करिए। प्ले स्टोर में आ जाएंगे, प्ले स्टोर में आके राठौर एजुकेशन पॉइंट, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आपको पेड कोर्स में जाना है। पेड कोर्स में जाने के बाद आपको उत्कर्ष बैच नंबर 1 पर दिखेगा, आपको मंजिल बैच भी दिखेगा जो कि परमानेंट के लिए है। ठीक है, आप कोई भी बैच ज्वाइन कर लीजिए, दोनों करना है दोनों कर लीजिए। और उत्कर्ष बैच तो पहले से ही हमारा चल रहा है और इसमें पूरी तैयारी आपकी जबरदस्त तरीके से बिहार एएनएम कॉन्ट्रैक्ट वाला हो जाएगा। बाकी आपको हेल्पलाइन नंबर भी हम दे देते हैं, 95 70 64 25 12 पे आप हमें
कॉल या व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में। और बता दें फिर से एक बार कि एग्जाम कब होगा, एक बार फिर से मैं बता दूं कि बिहार एनएम संविदा का जो एग्जाम डेट है, कब होगा संविदा का एग्जाम, तो संविदा का जो एग्जाम है वह अब आप लोगों का एग्जाम कब होगा जी, परीक्षा के इलेक्शन के बाद, है ना, इलेक्शन के बाद यानी जनवरी 2026 में, 2026 में जनवरी में। अभी अगर रिजल्ट लाया गया तो किसी एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचेगा, लाया जा सकता है पर ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। सीधा सीधा मैं बता रहा हूं कि आपका एग्जाम अभी नहीं होगा, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। सिंपल सा मैं बता दिया हूं कि नई सरकार बनने के बाद ही अब आपकी एग्जाम होगी और नई वैकेंसी आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।